हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। मैं फिर से आज आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी या मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा यूं ही बढ़ता रहे। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है, उस पर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स एंड फीडबैक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस जाए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए है, वो दिखाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी। लीजिए लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैसेज तो डिवाइन ने हमें दे दिया है। अप हीवल का कार्ड सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है। ओके, सो शुरुआत बहुत स्ट्रांग हुई है। यहाँ पे फिर से एक बार शफल करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हैं, वो दिखाने में मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड हमें मिल चुका है। दूसरा कार्ड हम मिडल ऑफ द डेक से देते हैं। दूसरा कार्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो है डायरेक्शन। ओके, तो अपहीवल के बाद डायरेक्शन का कार्ड है दोस्तों। सो यहाँ पे कुछ जो हिडन जो एनर्जीज हैं, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, उनके बारे में भी यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर, थोड़ी थोड़ी परतें जो हैं वो खुल रही हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे मैं इसको अपने इंट्यूशन से बता पाऊँगा। एक बार हम फाइनल जो कार्ड है इस रीडिंग का वो देख लेते हैं, सो दैट पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर रहेगी। चलिए दोस्तों, जो फाइनल कार्ड है वो हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज आप लोग के लिए क्या निकल के आ रहा है। तो फाइनल मैसेज, कमिटमेंट। ओके, सो अपहेवल का कार्ड है, डायरेक्शन का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। दोस्तों, ये बहुत ही जो दबी हुई ऊर्जा है उसकी तरफ यहाँ पे सबसे बड़ा इशारा है यूनिवर्स का, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने इंट्यूशन से महसूस कर सकता हूँ साफ साफ। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, जो मैं सबसे बड़ी चीज़ जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ इन कार्ड्स की वाइब्रेशन के थ्रू, वो ये है कि पहली बात तो 3-4 लोगों की यहाँ पे ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। 3-4 लोगों की यहाँ पे बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा निकल के आ रही है, और जिन्होंने आपके प्रति बहुत सारे षड्यंत्र रचे हैं। पहले आपको किसी न किसी प्रकार से आपको दुख देने की कोशिश की है। हो सकता है किसी आर्थिक नुकसान के ज़रिए, या फिर किसी कोर्ट कचहरी के मैटर से रिलेटेड, या आपका कोई हक हिस्सा इन्होंने हथियाया हो, उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है आपकी ज़िंदगी में। चाहे कोई रिश्ता रहा हो ऐसा पुराना जिसमें इन लोगों ने आपके रिश्तों में मतभेद क्रिएट करने की कोशिश की हो, फूट डालने की कोशिश की हो। आपके हो सकता है जिस कार्य क्षेत्र में, जिस जॉब में या बिजनेस में या व्यवसाय में आप रहे हों, उसमें इन्होंने खलल डाल के उसको बर्बाद करने की कोशिश की हो।
ताकि ये अपना उल्लू सीधा कर सके, अपना फ़ायदा गेन कर सकें। तो या आपने जलन किया, आपने अहंकार की पूर्ति के लिए भी इन्होंने की हुई हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, ऊर्जाएँ मुझे यहाँ नज़र आ रही है इन 3-4 लोगों की, जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ कि ये नीच दिशा चुनकर, इन्होंने एक नीच रास्ता चुन के जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की, अपने अहंकार को सिद्ध करके उसको साबित करने की कोशिश की है। अपनी जो पूरी ज़िंदगी है अपने अहंकार के अराउंड अपना महल खड़ा करने का इन्होंने कोशिश किया है, अपने अहंकार के आसपास। हम देख पा रहे हैं इनका ये जो भाग्य इन्होंने बनाने की कोशिश की, उसमें ऐसा विस्फोट हुआ है कि इनके जो भविष्य है उसके एक तरीके से जैसे परखच्चे उड़ गए हों, चीथड़े उड़ गए हों। इस समय ये हाल है इन लोगों का। क्योंकि कहीं न कहीं जब आप अपनी ज़िंदगी का जो आपकी जीवन शैली है, उसका जो फाउंडेशन होता है, उसकी जो नींव होती है, वो किसी नकारात्मक चीज़ पे आप रखते हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा पे अगर आपकी ज़िंदगी बेस्ड होती है, तो कहीं न कहीं जाके एक पॉइंट, एक समय ऐसा आता है, चाहे थोड़ा टाइम भी लेकर आए, लेकिन आएगा ज़रूर, जिस समय आपको सबसे ज़्यादा दुःख और ग्लानि महसूस होगा। और ऐसे आपसे चीज़ें जो आपको मिलेंगे भी, चलो कुछ समय के लिए आपको कुछ चीज़ें मिल भी जाती हैं, जिसको आप तरक्की कह सकते हैं, जिसको आप उन्नति कह लें, वो झूठी ही सही आपको कुछ समय के लिए मिल भी जाए। लेकिन जब वो आपसे छीनेगा ना उस वक़्त, क्योंकि फाउंडेशन ही ऐसा बना है, जब वो छीनता है ना, तब सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। और यहीं मैं इन विरोधियों के लिए, आपके जो विरोधियों के लिए, उनकी ये ऊर्जा मैं देख पा रहा हूँ कि शुरुआत में जब इन्होंने कर्म किया, जब बुरे कर्म किए आपके साथ, तब तो इन्होंने नहीं सोचा, इन्होंने बस और बस अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए जो कुछ भी किया। लेकिन अब जब छीनने का टाइम आ रहा है, जब सब कुछ इनके पास से जा रहा है, धीरे-धीरे करके पूरा जो महल इन्होंने खड़ा किया था, वो ताश के पत्ते की तरह गिर के नीचे आ रहा है। तो अब ये ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी भाग्य इन्होंने बनाया, फाइनली अपने जो फाउंडेशन, जो नींव नकारात्मक ऊर्जा की डाली, वो आखिर टूट ही गई, ज़मीन में धँस ही गई, परखच्चे उड़ गए इनके भविष्य के। इसको थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे कि इंडिविजुअल कार्ड्स में क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं, जो कि अपहेविल का कार्ड है। और ये कार्ड जो है, बहुत सारे ज़िंदगी में जो उथल-पुथल हो रहे हैं उसकी तरफ यहाँ पे इशारा दे रहा है। पहले ये कार्ड तो साफ-साफ ये बता रहा है दोस्तों कि जिन 3-4 लोगों की ऊर्जा के बारे में हमने अभी बात की, उन्होंने कहीं न कहीं ये सोच रखा था कि सब कुछ हमेशा उनके हिसाब से चलेगा उनके जीवन में। अचानक जो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ऐसी हलचल शुरू हुई है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अपने प्लान्स बनाते रहे, अपने ट्रिक्स करते रहे, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को अपने हिसाब से दिखाए हुए रास्ते पे चलाते रहे, ताकि इनका जो मान सम्मान है वो बढ़ता रहे। झूठ है एक अंदर, वो होता है ना ऐसे लोगों के, नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं कि झूठा ही सही, लेकिन मान सम्मान दिखावे के लिए मिलना चाहिए इनको। तो उस चीज़ के लिए भी सही, इन्होंने हमेशा ऐसे चालबाज़ी इन्हें खेली है, इन्होंने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। और आज समय ऐसा आ गया है कि इनके जीवन में इस लेवल पे, इस स्तर पे हलचल इस समय शुरू हो चुकी है कि ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन्होंने अपने भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ कर दिया है। इस तरीके की जीवन शैली अपना के, या इस तरीके की लाइफ जी के, दूसरों के साथ इतना गलत करके इन्होंने अपनी जो किस्मत है उस पर ही ताला लगाया है। और ये जो है केवल छोटी परेशानी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भाग्य का ऐसा झटका है इनके लिए, जिसने कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है, जो भरोसा है, जो इनका बनाया हुआ जो खेल है, उसकी जो इमारत है उसको हिला कर रख दिया है। आप कह सकते हैं कि इनके पीठ पे ऐसा चाबुक पड़ गया हो, जैसे यूनिवर्स का, डिवाइन का, कि इनका भविष्य तो बस खूनम खून ऐसा ही दिखाई दे रहा है, कि मतलब जैसे ख़त्म ही है, भविष्य इनका ख़त्म हो चुका है एकदम। इस तरीके से इन्होंने अपने भविष्य को खुद जो है ख़त्म कर दिया कि पूछिए मत। मुझे लगता है, मेरी जो इंट्यूशन कह रही है दोस्तों, यही कह रही है कि ये लोग जो है पहले बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में थे। इन्हें ये लगता था कि इनके फैसले, जो ये निर्णय लेते हैं, सोच समझ के ही लेते हैं, हमेशा इनके ही निर्णय सबसे बेस्ट होते हैं और अंतिम होते हैं। लेकिन अब जो है हालात कहीं ना कहीं उल्टे पड़े हमें दिख रहे हैं। जिस ज़मीन को ये कहीं ना कहीं मजबूत समझ रहे थे, वहीं से इस समय दरारें निकलनी शुरू हो चुकी हैं दोस्तों।
इनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ है, भले ही ऊपर से कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि लोगों के समाज के सामने बेइज्जती हो जाएगी इनकी, ये किए कर्मों का, लोग सोचेंगे कि इनको फल मिल रहा है, इस तरीके से इनकी बेइज्जती ना हो, ये कहीं ना कहीं सारी बातें अंदर दबा के बैठे हुए हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जब कर्म जो है अपना हिसाब शुरू करता है दोस्तों, तो सबसे पहले जो झूठी सुरक्षा होती है ना आसपास, वो टूटती है, और यही कुछ इनके साथ हो रहा है। इनको इनकी इतनी नकारात्मक ऊर्जा होने के बावजूद भी इनके साथ जो खड़े होते थे ना, जो लोग इनको सपोर्ट करते थे, सबसे पहले तो वो चूहों की तरह जहाज़ से छोड़ कर भागते हैं जब जब जहाज़ डूबने वाला होता है, ऐसा देख के। तो ये जो आपके विरोधी इस समय, ये वहीं डूबता हुआ जहाज़ है जिनको छोड़ के इनके सारे पाले हुए चूहे छोड़ छोड़ के इनको भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। पहले तो इनके साथ क्या होता है कोई देखने वाला नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, ये हालत है इनकी। इसी के साथ जो दिशा का, नई दिशा का कार्ड है, जो डायरेक्शन का कार्ड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपकी ज़िंदगी में लेकर आया है दोस्तों। ये लोग जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो 3-4 लोगों की ऊर्जा है, ये लोग जिस समय उथल पुथल के फेज से, उथल पुथल के पड़ाव से गुजर रहे हैं, उसी समय भाग्य जो है आपको इन्हीं के सामने एक नई दिशा, एक नए रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे केवल रास्ता बदलने की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि ऊर्जा बदलने की बात है। आप इनके नकारात्मक ऊर्जा से बहुत दूर जा रहे हैं। जो उन्नति और तरक्की डिवाइन ने आपके लिए तय की है, जिस किस्मत के आप हकदार हैं, वो आपको जीवन मिलने जा रहा है इनकी नज़रों के सामने, जब ये खुद अपने आप को दलदल में डूबता हुआ पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर से कोई जो शक्ति है वो आपको धीरे धीरे उस जगह इनके सामने ले जा रही हो जहाँ आपको होना ही चाहिए था। और यही बात जो है इन लोगों को सबसे ज़्यादा इस समय बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि आपका रास्ता इनके कोशिशों से, इनके षड्यंत्र से, आपको डीमोटिवेट करने से कहीं ना कहीं आप रुक जाएंगे, आपका रास्ता भी रुक जाएगा। लेकिन अब ये देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए नए नए अवसर, नए नए दरवाजे ज़िंदगी में खुलते जा रहे हैं। चाहे वो किसी नए रिश्ते के रूप में हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में कोई नए आय के रूप में, सोर्स ऑफ इनकम के रूप में खुल रहे हों, चाहे वो आपके जीवन में कोई नई चीज़, नई इन्वेस्टमेंट, नई गाड़ी, नया घर, कुछ भी आप नया करने की कोशिश करें जिसमें आप अपना फोकस, अपना ध्यान लगा रहे हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय आपकी ज़िंदगी में होते हुए दिख रही है, और आने वाले समय में और भी मजबूती से ये आपकी ज़िंदगी में स्वरूप लेगी। जो ऊर्जा है, ये सकारात्मक ऊर्जा आपकी। और एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड, इसके थ्रू एक चीज़ और मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे हमने बात की कि इन्होंने अपने ही कर्मों से अपने ही भाग्य को फोड़ दिया, तो यही कुछ होता है दोस्तों। जब भाग्य का जब विस्फोट होता है ना, तब कुछ लोगों के हाथ से तो नियंत्रण छूट जाता है, और कुछ लोगों को उनकी मंजिल का रास्ता भी मिल जाता है उसी समय। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। जितनी जितनी आपकी ज़िंदगी में अच्छाई की, सच्चाई की, उन्नति, तरक्की की स्थापना हो रही है, उतना उतना इनकी ज़िंदगी से इनके अहंकार, इनके घमंड का, इनके लालच का, उसका भी विनाश हो रहा है। तो जितनी इतनी आपकी ज़िंदगी में स्थापना है, उतना उतना इनका विनाश भी चल रहा है साथ ही साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये साफ साफ दिखाता है कि इस समय डिवाइन जो है पूरी तरह से, उनकी जो ताकत है, जो उनका इंटरवेंशन है, वो आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है। और इसी को साबित करता है ये थर्ड कार्ड, कमिटमेंट का जो कार्ड हम देख रहे हैं। ये जो है पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर संदेश लेकर आया है। ये प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो आपके जीवन में यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन दर्शा रहे हैं, और ये बता रहा है कि आपकी जो ताकत है वो किसी के खिलाफ लड़ने में नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने ही रास्ते पर टिके रहने और मजबूती से आगे बढ़ने में ही है। और यही समय का सबसे करारा तमाचा होता है दोस्तों, जब जो आपको गिराने चले थे उनकी ज़िंदगी में आपके सफलता के किस्सों के अलावा कुछ बचे ही ना। ये सबसे बड़ा न्याय भी आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा बदला भी कह सकते हैं, जो डिवाइन जो है आपके बिहाफ पे लेते हैं। और आपने शायद दोस्तों कई बार अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे मोड़ आए होंगे आपके ज़िंदगी में, आपके अभी तक के सफ़र में, जहाँ पे आपने निराशा देखी होगी। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, आप अपना 100% दे रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, हर वो कोशिश जो करनी चाहिए सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी भी क्षेत्र में आपकी ज़िंदगी के, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई कमाने का ज़रिया हो,
चाहे वो अपना कुछ कार्य करने का ज़रिया हो, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आपने अपनी पूरी ताकत, पूरा ध्यान लगा के काम किया है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आपको नहीं मिल रहा, तो वो हम देख सकते हैं कि ये होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है, डिवाइन के ऊपर आपको भरोसा है कि इसका फल स्वरूप आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर थोड़ा देर से भी मिलता है तो आपको ये बात पता है कि सूद समेत बहुत बड़ा मिलेगा। हम देख सकते हैं कि आपने अपने जो भी इरादे हैं, आपके जो भी सपने हैं और जो आपकी सच्चाई है, उसका कभी आपने साथ नहीं छोड़ा है। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। आपने अपनी मदद नहीं करनी छोड़ी, इसलिए डिवाइन ने आपके मदद करने नहीं छोड़ी, आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में, आध्यात्मिक गाइडेंस के रूप में। और यही कारण है कि आज जो भाग्य है वो भी आपके पक्ष में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता था, ये जो लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो सब कुछ नियंत्रित कर लेंगे, वो जो है अब अपनी ही जो परिस्थितियाँ हैं उसमें उलझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपकी ऊर्जा को देखें, आपकी जीवन शैली को देखें, तो धीरे धीरे आप अपने लिए एक नई और मजबूत नींव बना रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में जो तरक्की और उन्नति का इमारत खड़ा करें, वो कोई भी आंधी तूफान, कभी भी कोई भी भूकंप हो, कोई भी भूचाल हो, कैसी भी प्राकृतिक आपदा, जिसको आप कहते हैं ना कि कैसे भी लोग आपके आसपास आ जाएं, किसी भी प्रकृति के लोग आपके आसपास आ जाए, कोई भी आपदा लेकर आ जाए, वो आपके अंदर से उस इमारत को हिला नहीं सकते। और अंतिम जो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, एक जो ओवरऑल जो एक मैसेज, एक संदेश यहाँ पे निकल के आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो यही है कि इन तीनों कार्ड्स को साथ में देखने पे एक बात ये पता चल रही है कि कुछ लोगों के जो भाग्य है दोस्तों, उन पे चाबुक इस तरीके से पड़ा है क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को जो है कहीं ना कहीं बहुत ही लाइटली लिया अपनी ज़िंदगी में, अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपने लालच को हमेशा ऊपर रखा है। और यही कारण है कि उन्हें ये दोहरी मार जो है वो झेलनी पड़ी है डिवाइन की। अपनी गलतियों से जो बोझ इन्होंने कर्मों का अपने सर पे बनाया सो बनाया, उसका तो हिसाब किताब चुका ही रहे हैं। प्लस जो ये नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने फैलाई है संसार में, वो जो सूद भी साथ में लग के आ रहा है, उसका भी जो हिसाब को चुकाना पड़ रहा है 100 गुना, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि भाग्य जो है हमेशा अंतिम निर्णय खुद करता है, और यही कारण है कि इनका भविष्य जो वो तबाह है, ये हम साथ में देख सकते हैं। आपके लिए यही संदेश है कि आप अपने रास्ते पर विश्वास बनाए रखिए, जिस पे आप चल रहे हैं, जिस पे डिवाइन आपको चलाना चाह रहे हैं। जो भी उथल पुथल दूसरों के जीवन में दिखाई दे रही है, वो आपके लिए एक नई दिशा और एक मजबूत भविष्य का रास्ता बना रही है। तो डिवाइन यहाँ ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि जब आप अपने उस तरक्की के रास्ते पे बढ़ें, तो कोई भी रास्ते में रोड़े अटकाने वाला व्यक्ति या कांटे बिछाने वाला व्यक्ति इस परिस्थिति में ही ना रहे कि वो आपके आसपास भटक पाए। वो अपनी ज़िंदगी में इतना जूझा रहे, इतना नीचे चला जाए, इतने हिसाब किताब के चक्र में ऐसा फंसे, ऐसे लूप में कर्मा के फंसे कि आपके बारे में सोचने के लिए उसके पास समय नहीं ना रहे। और जिस शिखर पे डिवाइन आपको लेके जाना चाहते हैं, वहाँ आप आसानी से बिना किसी के विरोध के पहुँच पाएँ। कभी कभी दोस्तों जो सबसे बड़ा विस्फोट होता है वो विनाश नहीं लाता, बल्कि सत्य को सामने लाता है। और इस रीडिंग में वही सत्य हम बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यही कुछ आज जो डिवाइन का संदेश है, जो ईश्वर का संदेश आपके लिए है, वो निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स पे देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पर लागू हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं। ओके, सो ये कुछ इनिशियल्स हैं। सो लेटर पी आया है, क्यू, जे, एम, ओ, टी, के, एफ, एच, आई एंड एस। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी आपकी जगह के नाम के साथ या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या जिस परिस्थिति की हमने चर्चा की, जिन 3-4 लोगों के बारे में हमने यहाँ पे इशारे में बात की है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल खाते या नहीं, मैच करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इस रीडिंग के बाद आपकी ऊर्जा क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर ज़रूर दोहराइएगा, क्योंकि जितना आप दोहराएंगे उतना ही इसको असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अब तक बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा हमारे साथ ऐसे ही हर रीडिंग में बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स।